हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो वार्षिकांक 2020 का स्टार्ट किया था जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक करंट अफेयर्स का जो सीरीज था, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोरा। अगर हम बात करते हैं IMF की, तो IMF से याद रखिएगा इसका गठन जो है वो 1945 में हुआ है। हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है और यहाँ का हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है हमारे बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से याद रखिएगा यहाँ के कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको कि GI टैग मिले हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि डिंडीगुल ताले, इरोड हल्दी, कंदानगी साड़ी, त्रिभुवन सिल्क साड़ी। ये सब तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे के जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्य का नाम बताइए। तो उनका नाम है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है जयजीनी बर्गिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयजीनी बर्गिस। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो ये सौंपा गया है हरियाणा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा को। एक चीज याद रखिएगा, ये बात कर रहा है चौथे संस्करण की। इससे पहले जो हुआ था वो तीसरा संस्करण हुआ था जो कि गुवाहाटी असम में हुआ था। प्रथम स्थान पर था महाराष्ट्र और उसका जो शुभांकर था वो था जय और विजय। नेक्स्ट हमारा कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद और रखिएगा सितंबर महीने से कि 16 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो जिला है बीजापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जिला। नीति आयोग से और चीज भी याद रखिएगा, नीति आयोग एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार भी देता है जिसमें पहले नंबर पर है तमिलनाडु। एक नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक भी जारी किया गया है जिसमें पहले स्थान पर है गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है जैन कैस्टेक्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन कैस्टेक्स। ईरान के फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये कह रहा है। पहला कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये बिल्कुल सही है। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा पर GDP का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये नहीं है क्योंकि 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज याद रखिएगा, ये जो नई शिक्षा नीति आई है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली जो थी वो 1968 में आई थी, दूसरी जो थी वो 1986 में आई थी। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीताओं को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो इन चीतों को कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में कुछ और भी वन्यजीव अभ्यारण्य है जैसे गांधी सागर, पन्ना, तातापानी, चंबल, ये सभी जो है वो मध्य प्रदेश में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है वो भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन की ट्रैक बिछाई जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों का तीनों जो कथन है वो क्या है, सत्य है।
नेक्स्ट है हमारा आजाद पटन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और पाकिस्तान। चीन की अगर बात करते हैं तो चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग, और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो ये किया है अर्चना सोरेंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्चना सोरेंग। अगर हम संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 193, और 193 जो लास्ट मेंबर कंट्री ऐड हुआ है उसका नाम है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट हमारा भारत ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है, तो यह अभयारण्य जो है वो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट हमारा हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? तो ये बात कर रहा है तुर्की की। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई है? तो मोदी योजना की जो शुरुआत है ये लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह, और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है वो ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बात कर रहा है 22वें संस्करण की। इससे पहले याद रखिएगा जो 21वां संस्करण हुआ था वो 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट हमारा बरून नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच किया जाने वाला है। भारत और फ्रांस से एक चीज़ और याद रखिएगा, एक शक्ति नामक युद्धाभ्यास भी है जो भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसे? अकितम अच्युतम नंबूदुरी को, जो कि एक मलयालम कवि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो वासुदेव मोही से याद रखिएगा, इन्हें 2019 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। अमिताभ घोष को 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध है? तो इसका संबंध जो है वो सिविल सेवकों से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके तहत मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 की, तो इसमें पहला स्थान जो है वो है न्यूजीलैंड का, और इंडिया का जो रैंक है वो है 63। वर्ल्ड बैंक से और भी याद रखिएगा एक मानव पूंजी सूचकांक भी है जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई। जुलाई से और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल दिवस, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? तो राफेल विमान की निर्माता कंपनी का नाम है डसॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? तो ये है नेपाल के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल की अगर बात करते हैं यहाँ के कैपिटल है काठमांडू, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे वाईजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विराट कोहली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे, और इसका जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये माना गया अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 में है क्या? 6 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दिया है? तो वो है 5 भाषाएं। वो 5 भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी।
नेक्स्ट हमारा चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। IM विजयन जो है वो केरल से बिलोंग करते हैं और इनसे याद रखिएगा इन्हें 2002 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम था, तो जल दिवस का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च से याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। मार्च में कुछ अनइम्पॉर्टेंट दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। देखिए अभी तक छठी अनुसूची क्या था, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है और अब इसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है। ये बात कर रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो है कावारती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। सृजन पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। और इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है, ताकि इन वस्तुओं के आयात को कम किया जा सके। रक्षा मंत्रालय के अभी जो मंत्री हैं रक्षा मंत्री, उनका नाम है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। ये तो है मॉरिशस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट हमारा इजरायल UAE शांति समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये कह रहा है इजरायल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बन गया है, ये बिल्कुल सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया, ये भी बिल्कुल सही है। इजरायल तथा जॉर्डन के बीच वेस्ट बैंक पर इजरायल को अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसे, गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और अब जो है वो मनोज सिन्हा हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका नाम है KK वेणुगोपाल और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम है तुषार मेहता। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के प्रसिद्ध मंजोली केला, हरमल मिर्च तथा खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये बात कर रहा है गोवा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो मिजोरम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्रीधरन पिल्लाई। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया गया है। और साथ ही साथ उड़ीसा से एक और चीज़ याद रखिएगा, उड़ीसा में अभी बाली यात्रा और राजा परवा त्यौहार भी मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया, तो उसका नाम जो है वो प्रतीक्षा रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। और शिक्षा मंत्री तत्काल जो उनका नाम है वो है रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट हमारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए 5 खिलाड़ी का नाम है कौन कौन, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, ये सब नाम है। इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह से एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको BCCI के द्वारा पॉली उमीरगर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो वो किया है इजरायल के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजरायल। इजरायल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतान्याहू और यहाँ के कैपिटल है यरूशलेम। नेक्स्ट हमारा पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। तो सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक है विजय कुमार चौधरी।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। ईशांत शर्मा क्रिकेट सही है, मनु भाकर शूटिंग सही है, दीप्ति शर्मा हॉकी गलत है, क्योंकि दीप्ति शर्मा का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। नेक्स्ट है हमारा नासा के वैश्विक समुद्र तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो उस ग्रह का नाम है सेंटिनल-6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। नासा की अगर बात करते हैं तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान जो है वो ऊपर से द्वितीय है। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है हमारा प्यारा देश भारत और तीसरे स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट है हमारा बोस्टन के 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से विकास खन्ना को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।